बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मनीषा के हत्यारों को। और साथियों, हमारी उम्मीद है कि जो एससी के सांसद हैं, अगर उनकी नींद नहीं खुली तो इस बार उन्हें एहसास कराया जाएगा कि तुम भारतीय संविधान से लाभ लेकर के सांसद तो बनते हो, लेकिन जब बहुजन समाज पे, दलित समाज पे जुल्म जाती होती है तो आप लोग हमारे बीच में नहीं आते। एक भी सांसद दिल्ली के जंतर मंतर पे नहीं पहुंचा, एक भी विधायक दिल्ली के जंतर मंतर पे नहीं पहुंचा जो दलित समाज से आते हैं। जो लोग पहुंचे उनमें पीड़ा थी। मनीषा के हत्यारों को, मनीषा के हत्यारों को, मनीषा के हत्यारों को। हाथरस डीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हाथरस डीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हाथरस डीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एसएसपी डीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एसएसपी डीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। न्याय दो। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाथरस की बेटी को इंसाफ दो, हाथरस की बेटी को इंसाफ दो, इंसाफ दो। दलितों पर उत्पीड़न नहीं सहेंगे, नहीं सही। दलित उत्पीड़न बंद कराओ, बंद करो, बंद करो। योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एक मिनट। बहन मनीषा को न्याय दो, न्याय दो, बहन मनीषा को इंसाफ दो, इंसाफ दो, बहन मनीषा को इंसाफ दो, इंसाफ दो। बहन मनीषा को। रवि गौतम जी बताएंगे, आज यहाँ कैंडल मार्च किया गया है और मनीषा को न्याय दिलाने के लिए आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। क्या लगता है आपको जो इस केस में लापरवाही रही है पूरी प्रशासन की, उसको देखते हुए? देखिए, पहले आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और हाथरस की घटना थे, दोबारा पुनः 2012 की घटना को दोहराने का प्रयास किया गया है। जैसे निर्भया कांड हुआ था, पूरी दिल्ली जली, दिल्ली की सरकार को गिरना पड़ा, उसी प्रकार से जो मनोवादी सरकार आज बैठी है, जिसमें पूरे देश में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, ना किसान खुश है, ना मजदूर खुश है, और यहाँ तक कि बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। ये मामला हाथरस का नहीं है, ऐसी कई बहन बेटियाँ और इन भेड़ियों दरिंदों के जो है हैवानियत के घाट चढ़ गई। क्योंकि एक बहन कुछ दिन पहले भी अपना स्कॉलरशिप का फार्म भरने के लिए गई और वो घर लौट के नहीं आई, उसकी हत्या कर दी गई, उसका रेप कर दिया गया। लेकिन हाथरस में पहले उस बहन का रेप किया जाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाती है, उसके पैर की हड्डी तोड़ी जाती है, और शायद लास्ट में उसकी जीभ काट दी जाती है। अगर वो किसी जाति समुदाय से हत्यारे हैं तो वहाँ के क्षेत्रीय विधायक जो उस जाति से आते हैं, जाति जानवरों की होती है और वो जानवर हैं, वो चारों ठाकुर, वहाँ पे विधायक ठाकुर, वहाँ पे सीओ ठाकुर, वहाँ पे एसएसपी ठाकुर और साथियों डीजेपी ठाकुर, तो इंसाफ की गुहार कहाँ लगाएं? 14 दिन पहले उस बहन ने तहरीर दी। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस का रवैया है, बार बार एप्लीकेशन बदलवाती है पुलिस और मनमानी मुकदमा दर्ज कराती है। अगर जब भी डीएम एसएसपी क्षेत्रीय पुलिस एक्शन ले लेती तो उस बहन की हत्या ना होती, वो बहन आज हमारे बीच में मौजूद होती साथियों। और हाथरस की पुलिस ने मामले को रफा दफा करने के लिए दिल्ली भेजा गया, लेकिन हमारी मांग थी, जो संगठन वहाँ पहुँचे, युवा सदन के प्रभारी वहाँ पहुँचे, कि उसको एम्स में भर्ती कराया जाए। लेकिन एम्स में हवाला दिया गया कि बेड खाली नहीं है, कमरे खाली नहीं है। अगर किसी सांसद, किसी मंत्री, किसी विधायक की बेटी होती तो साथियों बेड भी खाली होते, अस्पताल में जगह भी होती, लेकिन वो एक गरीब समाज की, एक मजदूर समाज की, एक दलित की बेटी थी, तो उसको सफदरजंग भर्ती करा गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। हमारी मांग है कि उन डॉक्टरों की, डीएम एसएसपी की सीबीआई जांच हो, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ व प्रदेश के आला अधिकारी द्वारा उस घटना को दबाने का प्रयास किया गया। निर्भया का जब मामला हुआ था उसके बाद ये बात सामने आई थी कि जब इस तरह का किसी लड़की पर हीनियस क्राइम होगा तो उनको तुरंत बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाएगा। लेकिन
8 दिन तक भी जो पीड़िता थी उसको वहाँ हाथरस में रखा गया, अलीगढ़ में लाया गया, अलीगढ़ से दिल्ली नहीं शिफ्ट किया गया, जबकि जो प्रशासन है उसको ये करना चाहिए था। और गैर जिम्मेदाराना एक हरकत जो है वो प्रशासन की नज़र आई। और अब जो हाथरस प्रशासन है वो लगातार नई नई वीडियो जारी कर रहा है कि रेप की भी बात को उससे भी गुरेज कर रहा है, और तमाम ऐसी बातें कही जा रही हैं। अंतिम संस्कार को लेकर भी कहा जा रहा है कि हमने परिवार की जो है वो परमिशन के बाद हमने उनका दाह संस्कार किया था। तो ऐसे में जो सवाल उठ रहे हैं वो कई सवाल उठ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, इस बहन को 8 दिन तक हाथरस इसलिए घोला गया जिससे कि अपना दम तोड़ दे। जब बहुजन समाज का प्रेशर बनता गया तो इन्होंने अलीगढ़ रेफ़र किया, लेकिन बार बार आप एम्बुलेंस में घुमा रहे हो, आपने सीधा दिल्ली भर्ती क्यों नहीं किया गया? और मैं पूछना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कानून बनाता है, उन पे निगरानी क्यों नहीं करता? निर्भया कानून अलग से बना कि अगर कोई भी ऐसा मामला होगा उसमें एक्शन लिया जाएगा, उनमें जिलाधिकारियों की तलब किया जाएगा, पूछताछ की जाएगी। लेकिन 15 दिन तक नेताओं के दबाव में क्षेत्रीय विधायक के घर पे वो 4 बदमाश, वो रेपिस्ट वहाँ बैठे रहे, लेकिन उस बहन को इंसाफ नहीं मिला। जब उसने आखिर में दम तोड़ दिया तो आनन फानन में उत्तर प्रदेश पुलिस ने वो राज खुलते, इसलिए उन्होंने रात को अंतिम संस्कार किया गया। इसलिए किया गया कभी सुबह के टाइम पूरे भारत का बहुजन समाज हाथरस का घेराव ना कर दे। जो भी वहाँ पर हुआ गैर कानूनी हुआ, डीएम एसएसपी को बर्खास्त किया जाए, एक कमेटी बने, जो भी आदेश हुए हैं और सीबीआई जांच इसमें काम करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो युवा शक्ति दल ने कल भी जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन किया, और आज लगातार हमने 7 बजे कैंडल मार्च का आह्वान किया था। कैंडल मार्च हो रहा है, कल हम लोग भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं, और भारत बंद का आह्वान जो होगा हमारा, वो कोई हम नेशनल हाईवे जाम नहीं करेंगे। पूरे देश में सभी कलेक्टेड ऑफिसरों पे हम लोग ज्ञापन देने का काम करेंगे, और 4 तारीख को अगर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है सरकार तो हम लोग महापंचायत करके दिल्ली को भी जाम करने का प्रयास करेंगे। और साथियों, हमारी उम्मीद है कि जो एससी के सांसद हैं, अगर उनकी नींद नहीं खुली तो इस बार उन्हें एहसास कराया जाएगा कि तुम भारतीय संविधान से लाभ लेकर के सांसद तो बनते हो, लेकिन जब बहुजन समाज पर, दलित समाज पर जुल्म जाती होती है तो आप लोग हमारे बीच में नहीं आते। एक भी सांसद दिल्ली के जंतर मंतर पे नहीं पहुंचा, एक भी विधायक दिल्ली के जंतर मंतर पे नहीं पहुंचा जो दलित समाज से आते हैं। जो लोग पहुंचे उनमें पीड़ा थी, उनके लिए हम सलाम करते हैं। और आखिरी मांग हमारी ये है, वो बहन तो चली गई, उसका दर्द हमारी मांगों से पूरा नहीं होगा, लेकिन वो परिवार में अकेली कमाने वाली थी, तो उस पीड़ित परिवार को 5 करोड़ का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी, शहर में सरकारी निवास, और साथियों सुरक्षा मुहैया कराई जाए, आजीवन आम लाइसेंस बनवाए जाए, और डीएम एसएसपी सीओ को सस्पेंड किया जाए, 302 में मुकदमा दर्ज हो, और जो क्षेत्रीय विधायक है उसको वहाँ से निलंबित किया जाए और उस पर 302 का मुकदमा किया जाए। अगर सरकार ऐसा निर्णय नहीं लेती है तो समय आने पर उत्तर प्रदेश सरकार को भी इस गलतफहमी का निर्णय दिखाया जाएगा, खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो उन्होंने आज दलित समाज के साथ किया है। आज पूरा दलित समाज करोड़ों की संख्या में पूरे देश के रोड पे है, गली पे है, मोहल्ले पे है, कैंडल मार्च निकाल रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि मेरे दलित समाज को मत मारो, मुझे गोली मार दो, बेशर्माई की हद हो गई कि इस देश के राष्ट्रपति दलित होने के बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं मुझे गोली मारो, लास्ट में आकर प्रधानमंत्री ने तो बयान दिया, और वो शर्म की बात है जब वो बेटी हमारे बीच में नहीं रही, जब बयान दिया कि इसमें जांच होनी चाहिए। लेकिन जो प्रधानमंत्री, जब चुनाव का दौर आता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दलितों के चरण धोते हैं और उसको साफ करते हैं। पूरा एक नाटकीय प्रोग्राम किया जाता है, बड़े पैमाने पर उसका प्रचार प्रसार किया जाता है, मीडिया बहुत ज़्यादा दिखाता है। लेकिन जब एक जो दलित समाज की एक पीड़िता, एक लड़की को रेप किया जाता है, मार दिया जाता है, गले जीभ काट दी जाती है, हीनियस क्राइम किया जाता है, उसको दरकिनार कर देती है मीडिया। तो मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसके लिए क्या कहेंगे, जिस तरह का मीडिया का रोल रहा है इस केस को लेकर? देखिए, जब वोट का समय आता है तो हिंदू मुस्लिम करके वोट लेने का काम करते हैं, और जब किसी प्रदेश के चुनाव होते हैं तो ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने अपने कार्यक्रम में दलित समाज के बीच रोटी खाई,
सफाई का ढोंग किया, सब ये दिखाने का प्रयास किया कि मैं आपके बीच में हूँ। लेकिन जब हमारे लोगों पे जुल्म जाती होती है, और ये बेटी उसी समाज से है जिस समाज के इन्होंने पैर धोए थे, चरण धोए थे, और आज नरेंद्र मोदी मौन बने बैठे हैं, बस मात्र लास्ट में एक फ़ोन करने का काम किया। ये तो गुजरात सरकार से भी निकम्मी सरकार उत्तर प्रदेश की। जब गुजरात सरकार में कांड हुआ था, दलित भाइयों को मारा गया था, तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था। और यहाँ पर तो जातीय राजनीति इतनी हावी है कि ना तो नरेंद्र मोदी की बात मानी जाती है और ना साथियों राज्यपाल की बात मानी जाती है। अगर थोड़ी बहुत शर्म योगी आदित्यनाथ के अंदर बची है तो अपना इस्तीफा दे करके अपने मठ में जाए। ये सरकार चलाना किसी जो है मठ के पुजारियों का नहीं है, सरकार चलाना पढ़े लिखे शिक्षकों का काम है। और मैं कहना चाहूँगा उन अंधभक्त से जो आज भी हिंदू के नाम पर इनके बनाई हुई कंपनियां जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, हिंदू युवा वाहिनी में काम कर रहे हैं, और वो लोग काम कर रहे हैं जो मेरे बालिम समाज के लोग गुमराह हैं। आज वो एक भी संगठन ने ज्ञापन नहीं दिया इस बहन के लिए, इंसाफ के लिए। और ज्ञापन दिया तो कोई स्वर्ण सेना है जिसने ज्ञापन इनके पक्ष में दिया, जिन्होंने रेप किया 4 लड़कों ने, उन्हें बचाने का प्रयास किया। तो आप सबसे मेरी अपील है कि जब भी आपको मौका मिले इन संगठनों से बाहर निकलें, अपने बहुजन समाज के संगठनों में आए। वो आपका घर है, आपका परिवार है। आज रोड पे देख लीजिए कौन आपकी लड़ाई लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है। और कल हमने भारत बंद का आह्वान किया है, कल ही हम लोगों ने घोषणा कर दी थी। अभी लगातार सोशल मीडिया पर ये बात कही जा रही है कि वाल्मीकि समाज अपना काम छोड़ दे। ऐसे में जब तक न्याय की पूरी जो कोशिश जो बहुजन समाज कर रहा है वो उसको एक माला में न पिरोया जाए, या फिर ये कहे कि सरकार उस पर ना आमादा हो, तब तक वाल्मीकि समाज अपना पूरा सफाई का काम छोड़ दे। और ये कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमेशा के लिए त्याग दें। आप क्या कहेंगे वाल्मीकि समाज के लिए? देखिए, कल हम लोगों ने यही आह्वान किया है कि एक दिन के लिए सभी बहुजन समाज के लोग, और ख़ास करके मेरे चमार भाई, मेरे जाटा भाई, मेरे वाल्मीकि भाई जो इनकी सफाई करने काम करते हैं, चाहे वो सरकारी संस्था हो, हॉस्पिटल हो, कहीं भी हो, वो कल कलेक्ट्रेट पे जाकर के भारत बंद का आह्वान जो है उसको मजबूत करें और ज्ञापन दें। और रही बात सफाई की, तो साथियों जिस महापुरुष को ये पूछते हैं महर्षि वाल्मीकि के हाथ में कलम है तो हमारे हाथ में झाड़ू क्यों आई, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये देश झाड़ू से नहीं संविधान से चलेगा। आप पढ़ लिख कर IAS IPS बने, बड़े अधिकारी बने, ये सफाई काम निश्चिंत के लिए छोड़ें। अगर हम सफाई करेंगे तो ये हमें दबा कुचला शोषित समझेंगे, और जब हम कलम से लड़ेंगे तो साथ तो ये हमारे सामने झुकने का काम करेंगे। और आने वाली 4 तारीख को हम दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और साथियों अगर बहुजन समाज का समर्थन मिला तो हम दिल्ली जाम करने का भी काम करेंगे। कल हम लोग ज्ञापन देंगे। आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हर कलेक्ट्रेट पे उत्तर प्रदेश के कल ज्ञापन जाए, और मेरे वाल्मीकि समाज इसमें जा कर के समर्थन दे और अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम करे। जय भीम, नमो बुद्धाय।